देश के साथ मध्य प्रदेश भी कोयले के संकट से जूझ रहा है। हालात ये है कि एमपी कभी भी ब्लैकआउट की चपेट में आ सकता है। हालांकि प्रदेश सरकार और केंद्र सरकार फिलहाल ऐसे किसी भी संकट से इनकार कर रही है, लेकिन इस पर सियासत भी तेज है। देखिए पूरी रिपोर्ट। त्योहारी सीजन की शुरुआत होते ही देश में बिजली संकट भारी पड़ रहा है। वजह है बिजली की डिमांड बढ़ना और कोयले की कमी, जिससे कई राज्यों में कोयला स्टॉक खत्म होने की कगार पर है। बिजली की व्यवस्था चरमरा गई है। देश की बात करें तो देश में 70% बिजली के उत्पादन कोयले से होती है। 135 पावर प्लांट कोयले से संचालित होते हैं, लेकिन 50% प्लांट में कोयले का स्टॉक 4 दिन का ही बचा हुआ है। देश के अन्य राज्यों की तरह मध्य प्रदेश भी कोयले के संकट से जूझ रहा है। स्थिति यह है कि जल्द ही कोयले की सप्लाई नहीं बढ़ी तो मध्य प्रदेश के कई पावर प्लांट में उत्पादन ठप हो सकता है और मध्य प्रदेश ब्लैकआउट की चपेट में आ सकता है। हालांकि ऊर्जा मंत्री प्रद्युम्न सिंह तोमर का दावा है कि समस्या बड़ी नहीं है, दूर कर ली जाएगी। जो देश में स्थिति मध्य प्रदेश में है, पर मध्य प्रदेश में हम काफी बेहतर अच्छी स्थिति में हैं और मुझे ये विश्वास है कि माननीय शिवराज सिंह के नेतृत्व में हम इस समय एडवांस पेमेंट करके कोयला ला रहे हैं और रबी के सीजन में किसानों के लिए, आम उपभोक्ताओं के लिए और उद्योगों के लिए हम बिजली निर्बाध रूप से दे पाएंगे। उधर मध्य प्रदेश में अभी बत्ती गुल हुई नहीं कि सियासत अभी से शुरू हो चुकी है। विपक्ष अपनी भूमिका अदा कर रहा है और आगाह कर रहा है आने वाले संकट के प्रति कि जिस प्रकार से आप कहीं ना कहीं इन अपनी जनरेशन कंपनी को निगलेक्ट कर रहे हैं, वो लगातार घाटे में चल रही है। इससे सरकार का बड़ा मोटा नुकसान हो रहा है। वहीं केंद्रीय ऊर्जा मंत्री आर.के. सिंह ने भी देश में किसी तरह के बिजली संकट से इनकार किया है। अभी जो डिमांड बढ़ा है और बढ़ा हुआ है और जितना भी डिमांड बढ़ा हुआ है उसको हम मीट कर रहे हैं। अभी और भी डिमांड बढ़ेगा, उसको भी हम मीट करेंगे। ये इसके लिए हमारे पास पर्याप्त व्यवस्था है। कोयले की कमी की वजह क्या है, ये भी जान लेते हैं। कोयले की कमी की वजह आयात घटना, वैश्विक स्तर पर कोयले की कीमतों में इजाफा। भारत दुनिया का दूसरे सबसे बड़ा कोयला आयातक देश है। कोयले की कीमतें 40% बढ़ चुकी हैं। कीमत बढ़ने से आयात गिरकर 2 साल के सबसे निचले स्तर पर है। बहरहाल संकट बड़ा है। ऐसे में जरूरी है कि सियासत के बजाय व्यावहारिक दिक्कतों को दूर कर मध्य प्रदेश में कोयले की आपूर्ति दुरुस्त हो, जिससे कि प्रदेश को ब्लैकआउट के संकट से बचाया जा सके। भोपाल में शुभम गुप्ता के साथ टीम न्यूज स्टेट। चीन बिजली संकट से जूझ रहा है। हालांकि भारत में अभी इस तरह का संकट नहीं आया है, लेकिन अगर हालात नहीं संभाले गए स्थिति खराब हो सकती है। अभी 5 से ज्यादा राज्यों में बिजली कटौती शुरू हो गई है। जैसे जैसे कोयले का स्टॉक खत्म होगा, कटौती ज्यादा होती जाएगी। सोचिए, देश की राजधानी में भी इस तरह का संकट मंडरा रहा है तो दूसरे राज्यों में क्या हालत होगी। हालांकि सरकार की तरफ से बार बार संकट सुलझाने का भरोसा दिया जा रहा है। ना शॉर्टेज हुई थी ना शॉर्टेज होगी। क्राइसिस है नहीं, क्राइसिस था नहीं, ये क्राइसिस अननेसेसरली बनाया गया। केंद्र सरकार ने कहा तो है कि जल्द ही कुछ होगा, लेकिन ये संकट काफी बड़ा है। इसकी गंभीरता को समझने के लिए चीन की कुछ तस्वीरें देखिए और समझिए चीन जैसा विकसित देश भी बिजली संकट आने पर कैसे अंधेरे के चुंगल में फंस गया। बड़ी बड़ी इमारतें अंधेरे में घिर गई, बाजार दफ्तरों में काम रुक गया, सड़कों पर रेड लाइट ने काम करना बंद कर दिया। चीन के कई शहरों में इंटरनेट बंद हो गया, फैक्ट्रियों में काम रोक दिया गया। चीन को रोजाना अरबों का नुकसान हो रहा है। अब समझिए, चीन की यह हालत है तो भारत कैसे संकट से जूझेगा। हालांकि चीन के बिजली संकट और भारत के बिजली संकट में अंतर है। भारत में बिजली संकट के पीछे कई वजह निकल कर सामने आती है। सबसे बड़ी वजह बिजली की डिमांड बढ़ना, दूसरी वजह कोयले की आपूर्ति नहीं होना, तीसरी वजह कोयले से प्रोडक्शन पर निर्भरता, चौथी वजह त्योहारों के सीजन में डिमांड ज्यादा, पांचवी वजह सर्दी के मौसम में देरी। इन वजहों से बिजली संकट पैदा हुआ है, लेकिन सबसे ज्यादा खेल कोयले की वजह से हो रहा है। देश में कोयले से चलने वाले 135 पावर प्लांट्स में से आधे से ज्यादा के पास महज 2 से 4 दिनों का ही कोल्ड स्टॉक बचा है।
The entire the coal which was imported earlier, that because of the price of the coal has all of a sudden it has increased like anything, almost imported coal all of a sudden. Second thing is heavy rainfall. Third is because they have stopped the imported coal blasting, they have stopped the production. Entire load is on the domestic coal. Still, if you compare the previous many years, in this September and October, especially in October now, the highest production and highest dispatch is been. Another 3-4 days, things will be all right. And as far as Delhi issue is concerned, just now I have also come to know that the Honorable Chief Minister has written letter, but they are managed by NTPC. I will collect the details and come back. देश में बिजली संकट कई महीनों से पैदा हो रहा है, लेकिन डेंजर जोन में अब पहुंचा है, क्योंकि कोविड की दूसरी लहर के बाद बाजार फैक्ट्री खुले तो बिजली की मांग भी अचानक बढ़ी, जिसकी वजह से पिछले 2 महीनों में ही बिजली की खपत 2019 के मुकाबले 17% बढ़ गई है। इस बीच दुनिया भर में कोयले के दाम 40% तक बढ़े हैं, जबकि भारत का कोयला आयात 2 सालों में सबसे निचले स्तर पर है। भारतीय पावर प्लांटों के पास सितंबर के अंत तक 81 लाख टन कोयले का भंडार था, जो पिछले साल के मुकाबले 76% कम था। जाहिर है, बिजली सप्लाई की डिमांड बढ़ने से कोयला सप्लाई की डिमांड भी बढ़ी है।